मीडिया पर कुछ वीडियो इस कदर वायरल हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, वीडियो क्या है कि एलआईसी फ्रॉड है, एलआईसी लोगों का पैसा नहीं देती है, एलआईसी लोगों का पैसा खा जाती है। तो दोस्तों, एक वीडियो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत दिनों से वो कंटेंट बहुत वायरल हो रहा है कि एक बंदा जाता है किसी एक बाहर की कोई शाखा है और वो अपनी पॉलिसी को 3 साल बाद सरेंडर कराने और उनका जमा किया हुआ पैसा पूरा वापस नहीं मिलता है और वो बंदा बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत कर्मचारियों से बहस करने लगता है और तरह तरह की गाली गलौज तक उतर जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा सा बिना विलंब किए मैं थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और उसकी स्ट्रैटेजी एक एग्जाम्पल किससे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। मान लिया जाए एक ए बंदा है। ए बंदे ने 5 लाख का 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लान लिया। अब उसकी प्रीमियम क्या होगी? 20 साल में 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की किस्त कम जाएगी और रिटर्न उसका ज्यादा होगा और वही टर्म भी ज्यादा कवर हो रहा है। ठीक है। यदि वो बंदा और उसकी सरेंडर वैल्यू भी कम बनेगी, यदि वो जल्दी सरेंडर करेगा तो, और यदि वो लोन लेने जाएगा तो लोन का अमाउंट भी थोड़ा कम बनेगा इन कंपेयर टू शॉर्ट टर्म पॉलिसी। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि वो पॉलिसी 10 साल की होती या 15 साल की होती तो उसका प्रीमियम आप ज्यादा पे करते तो आपको बेनिफिट 10 या 15 सालों का मिलता, 10 या 15 साल का टर्म मिलता और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी कम मिलता। ठीक है। और उसकी सरेंडर वैल्यू ज्यादा होती और लोन भी उस पर थोड़ा ज्यादा होता। दोनों चीजें किसी भी व्यक्ति को एक टाइम पर नहीं दी जाती। जैसे कि आपने लोन लिया, कम टाइम के लिए लोन लेंगे, उसकी ईएमआई ज्यादा होगी और यदि लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो उसकी ईएमआई कम होगी लेकिन इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा चुकाना होगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा कि इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, मान लिया जाए आपने एक पॉलिसी खरीद ली। अब पॉलिसी खरीदने के बाद आपने वादा किया कंपनी से, एक फॉर्म साइन होता है जिसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। आपने फॉर्म साइन किया। हमने आपको बोला यदि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, हम एलआईसी की बात नहीं करते हैं, किसी भी कंपनी की बात कर लेते हैं। 24 कंपनियां हैं, ठीक है ना। 24 कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी का उदाहरण ले लीजिए। अब आप जब प्रपोजल साइन फॉर्म करते हैं तो दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कंपनी ये वादा करती है कि आप जितने साल का टर्म चूज करेंगे उतने साल तक हमको पैसा देंगे और उस पैसे के बदले हम आपको आपका पैसा रिटर्न देंगे और मुनाफा कमा कर। हर एक प्लान में अलग अलग टर्म एंड कंडीशन हो सकती है और इस दौरान आप पेमेंट देते रहे। इस दौरान यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो हम आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस दोनों में से जो अधिक होगा वो देंगे। यदि डेथ जो है एक्सीडेंटल होगी तो हम उसको डबल देंगे। तो पॉलिसी धारक के घर वाले उस समय कभी ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी ने हमको बहुत ज्यादा पैसा दिया, इतना पैसा कहां से दिया। यदि आप सरेंडर करने जाते हैं तो आप बोलने लग जाते हैं कि कंपनी चोर है, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ने हमारा पैसा काट दिया। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी प्रोडक्टिविटी की एक कॉस्ट होती है
उसकी मार्केटिंग कॉस्ट होती है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, भले ही एक इंश्योरेंस की बात नहीं करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, देखिएगा जरूर। बहुत चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी एक मार्केटिंग कॉस्ट लगती है और एक प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट लगती है, ठीक है ना। यदि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद ही उसका प्रॉफिट होता है, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट निकालने के बाद उसका प्रॉफिट निकलता है, उसे ही मुनाफा कहते हैं। इसीलिए यही मेथड यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में लागू हुआ, ठीक है। अब आपने प्रीमियम दिया, बीच में कुछ हुआ तो कंपनी ने कहा हम आपकी फैमिली को इतना पैसा देंगे। यदि एक जीवन लक्ष्य जैसी पॉलिसी होती तो आपके फैमिली को उस समय पैसा भी मिलता और लास्ट उसकी किस्तें भी नहीं देनी पड़ती और लास्ट में मैच्योरिटी भी मिलती। एक्सीडेंटल होता तो डबल मिलता। तो उस समय कोई भी बंदा ये कहने नहीं आएगा कि भाई ये इतना पैसा हमको क्यों मिल रहा है। सब खुश होंगे, कहेंगे सब बढ़िया पॉलिसी है, बहुत अच्छा किया LIC ने, अच्छा किया। यदि आप अपने वादे से मुकर गए, अब कंपनी ने आपसे कहा कि आपने 20 साल बाद हम आपको गारंटीड एडिशन देंगे, तो गारंटीड एडिशन के हिसाब से कंपनी ने 20 साल तक उस पैसे को ऐसी जगह लगा दिया जहां से यदि वापस निकालेंगे तो लॉसेज ज्यादा होंगे। तो आप 3 साल बाद अपने वादे से मुकर गए और आप चले गए कि भैया हमें हमारा वापस दे दो पैसा। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बात करता हूँ। यदि मान लिया जाए आप एक जमींदार है, मान लिया जाए आपके पास खेत है बहुत सारा, और उस खेत को आपने किसी किसान को दे दिया बीज बोने के लिए, या ठेके पे दे दिया, ठीक है, ठेके पे दे दिया। सपोज आपने कहा कि आप 10 साल के लिए इस खेत को बोएंगे, इस खेत में से जो भी मुनाफा होगा वो 50-50 का होगा, ठीक है। किसान ने आपसे एग्रीमेंट कर लिया और आपने किसान को खेत दे दिया, किसान ने फसल बोनी शुरू कर दी। अब आपके मन में किसान ने बीज बोया, बीज बोने के तुरंत बाद आप चले गए किसान के पास कि मुझे मेरा खेत वापस चाहिए या मेरा मुनाफा मुझे वापस चाहिए। तो दोस्तों, इमीडिएटली बोया हुआ बीज न तो पौधा बनेगा और ना ही फसल होगी, ना ही मुनाफा होगा, सिर्फ होगा तो लॉस होगा। आप कैसे कामना कर सकते हैं कि बोते हुए बीज में, यदि आपने खेत में बीज बोया और उसका प्रॉफिट आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका टाइम है 6 महीना फसल का। 4 से 5 दिन में फसल अंकुरित होती है, फिर पानी चढ़ता है, फिर निराई गुड़ाई होती है, खाद डलता है, तब समय के अनुसार वो फसल तैयार होती है। लगभग 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने से पहले आप कहेंगे कि हमारी फसल, हमारा मुनाफा वापस दे दो, तो कहां से मिलेगा भाई साहब। यही सेम चीज है लाइफ इंश्योरेंस में। आपने कहा 20 साल गारंटीड एडिशन के साथ मुझे पैसा चाहिए, तो कंपनी ने उसको 20 साल के लिए फिक्स कर दिया, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जहां से उसको बेनिफिट मिलेगा। अब आप उस वादे से मुकर रहे हैं और आप पहले ही लेने चले गए, तो भाई साहब कहां से मिलेगा। ये कोई भी कंपनी, यदि आप FD को टाइम से पहले तोड़ने चाहोगे तो वहां भी आपको लॉस ही होगा, ठीक है। यदि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं या कोई भी लोन इस प्रकार का लॉन्ग टर्म वाला लोन लेते हैं, 3 साल से पहले यदि आप उसको चुका देते हैं तो वहां पर भी आपको हाई इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लीजिए पहले, उसके बाद किसी भी कंपनी पे किसी भी बंदे
के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर, तभी आपको उंगली उठानी चाहिए। अन्यथा किसी भी प्रकार की इस प्रकार की टिप्पणियां, एक मानी जानी कंपनी है जो 70 सालों से हिंदुस्तान को चला रही है, उसके बारे में इस कदर बातें करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। क्या आप लोगों को कंटेंट बनाने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत सरकार की कंपनी ही मिलती है क्या? सारी कंपनियां भारत सरकार ने पहले ही बेच डाली हैं। एक कंपनी मुश्किल से बची है जो भारत की धरोहर को चला रही है, आप उसे भी खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरे उसी प्रकार से आप दुनिया भर के लोग एजेंटों को गाली दे रहे हैं, एजेंट हमारा पैसा खा रहे हैं। भाई लोग, हम किसी का पैसा नहीं खा रहे हैं, हम अपने काम के बदले का पैसा लेते हैं। जब आपको दिक्कतों का सामना करना होता है, जब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप एजेंटों को खोजते हैं। उस समय कहाँ चली जाती है आपकी परेशानियां? जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया भाई साहब, उसे पालने के लिए भी बहुत कुछ दिया है। कमाने का हुनर रखते हैं सब, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं इसे। हम किसी का दिया हुआ, और आप लोग के पैसों से तो कौन ही पल रहा है। आप लोग तो कमीशन तो सारा एजेंटों से वापस ले रहे हो, उसके बाद से पॉलिसी को सरेंडर कर ले रहे हो या कूलिंग ऑफ करा दे रहे हो, और कहते हो कि हम तुम्हारे पैसों पे पल रहे हैं। 20 साल तक आपका पैसों का रख रखाव करते हैं भाई साहब, तब जाके कुछ पैसा मिलता है। मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी तुम कुछ भी बोल दोगे और हम मान लेंगे।